हेलो बच्चों, वेलकम टू राघव पाठशाला। हमारे क्लास 10th का ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, जिसके अंदर हमने अभी तक वीडियो में 7.1 के इंट्रोडक्शन प्लस क्वेश्चन कर लिए थे और 7.2 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। बीच में क्लासेज नहीं आई थी, अब से रेगुलर क्लासेज आपके सामने होगी 10th 11th 12th इंग्लिश मीडियम की। ठीक है, आज हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हमने फॉर्मूला डिस्कशन कर रखे, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3। दो पॉइंट है, माइनस का 1,7 और 4,3, उसको ज्वाइन करने वाले पॉइंट के क्या फाइंड करने, कोऑर्डिनेट्स, और द रेशियो दे रखा आपको 2:3। हमने सेक्शन फॉर्मूला डिवीजन फॉर्मूला पढ़ा था, दो फॉर्मूले पढ़े थे, इंटरनल फॉर्मूला पढ़ा था और एक एक्सटर्नल पढ़ा था। एक्सटर्नल आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो इंटरनली होता है, एक्चुअल उसका सेक्शन फॉर्मूला नाम पढ़ा दिया। पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, ध्यान देना इधर। ये हमने बना दिया इसका डायग्राम ने हमने इसको दे दिया ए पॉइंट और इसको पॉइंट दे दिया हमने बेटा बी पॉइंट। ए के कोऑर्डिनेट है आपके पास -1,7 और फिर एक पॉइंट है आपके पास 4,-3। एक पॉइंट ऐसा होगा जो इसको डिवाइड करेगा। हमने बोल दिया कि यहां एक पॉइंट ले लिया हमने सी। कौन सा पॉइंट ले लिया, सी। और ये जो पॉइंट होता है वो एक्चुअल में हमेशा आपके कौन सा पॉइंट होता है, x, y होता है। कौन सा पॉइंट होता है, x, y। और ये एक रेशियो में डिवाइड करता है, जिस रेशियो को हम नाम देते हैं m/n। कौन सा रेशियो नाम देते हैं, m/n। और m/n इस बार दे रखा है, किसने बोला है कि कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, 2:3 में। किसमें डिवाइड करता है, 2:3 में। तो मैंने आपको ये पॉइंट में ये बोला था कि ये जो आपके सामने ये लिखा है, ये हमेशा x1 होता है। कौन सी वैल्यू होती है, x1। और जो सेकंड नंबर पे लिखा है वो होता है आपके पास y1। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया x1, y1। और सेकंड पॉइंट यहां पे जो लिखा है वो होता है बेटा आपका x2, और ये पॉइंट आपके पास होता है y2। मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा है। ठीक है, फिर अगर आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने तो आप लिखेंगे वी नो दैट। क्या लिखेंगे, वी नो दैट। तो ध्यान देना इधर, वी नो दैट। वी नो दैट में आपके जो सेक्शन फॉर्मूला कहता है, आप लिखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। अगर आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो सेक्शन फॉर्मूला ये डिवाइड करता है कि अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की, तो फॉर्मूला होता है आपके पास mx2 प्लस में xn1 अपॉन m+n। ठीक है, और कोमा करके हम y इक्वल में लिखेंगे, y का फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। ये हमने इसका फॉर्मूला पढ़ रखा है, कोई भी कोऑर्डिनेट फाइंड करने का जिसमें डिवाइड दे रखा हो, रेशियो दे रखा हो। वैल्यू पुट करते हैं यहां से, और जब आप यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से x की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो m की वैल्यू तो आपके पास 2 है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x2 है आपके पास 4, तो ये रहा 4, प्लस n की वैल्यू है आपके पास 3 मल्टीप्लाई, फिर x1 है, x1 आपके पास है -1, तो -1 को मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, अपॉन में हो जाएगा m+n। m+n का मतलब है 2+3, कितना हो जाएगा, 2+3, फिर कोमा आ जाएगा। और अगर आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहां लिखा m, तो m तो आपके पास 2 ही है, m है ना 2, और y2 की वैल्यू है आपके पास -3, तो -3 को मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, फिर प्लस n की वैल्यू वापस कितनी होगी, 3, n है ना आपके पास 3, और y1 आपको चाहिए तो y1 है आपके पास 7, y1 हो गया 7, अपॉन m+n का मतलब हो जाएगा 2+3, तो ये हो गया आपके पास 2+3। ठीक है, इसके बाद देखो नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर देते हैं। x इक्वल में ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -3, अपॉन में कितना हो गया 5, 2+3 5 होता है। इसके बाद यहां से y की वैल्यू आ जाएगी -6 प्लस का 21, अपॉन 2+3 कितना होता है बेटा 5 होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कैलकुलेशन है। अब देखो इसके बाद कैलकुलेशन आप करेंगे तो यहां से x की वैल्यू आएगी 8 - 3 होता है 5/5, और y की वैल्यू आ जाएगी 21 - 6 हो जाएगा 15/5। ठीक है, तो इसके बाद जो x आपके बनेगा, x बनेगा 5/5 का मतलब होता है 1, और 15/5 का मतलब होता है 3। कितना होता है 3। तो यहां मैं 100 वाली लाइन नीचे नहीं लिख के साइड में लिख रहा हूं, तो आप लिखेंगे सो कोऑर्डिनेट इज, सो कोऑर्डिनेट इज, कोऑर्डिनेट में पहले x आता है, x हो गया आपका 1 और y हो गया 3,
और ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आपके पास फाइनल आंसर। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको लैंग्वेज समझनी है, लैंग्वेज समझने के बाद अगर आपको फॉर्मूले पता है, फॉर्मूले पता होने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कशन किया। मिलते हैं जल्दी क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन लेके, तब तक के लिए थैंक यू।